The Mac Classes Key to Unlock the Success Kalyan Prakamper। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैक क्लासेज में। मैं उपेंद्र त्रिपाठी आपके साथ में शिक्षा, मनोविज्ञान एवं बाल विकास के अध्ययन के लिए प्रस्तुत हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था बाल्यावस्था एवं उनका परिचय एवं उनकी विशेषताएं। इस कक्षा में हम लोग बाल्यावस्था का शिक्षा का स्वरूप अध्ययन करेंगे। बालक के लिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार बालक की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बालक के गुणों में का अध्ययन करने के बाद बालक में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो कुछ पॉइंट इसके हैं, देखते हैं। भाषा के ज्ञान पर बल। भाषा के ज्ञान पर बल। दोस्तों, भाषा के इस अवस्था में भाषा के ज्ञान पर बल देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस अवस्था में ही बालक जो होता है कि भाषा पर बहुत ही ध्यान देता है। इस अवस्था में बालक को भाषा बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाई जा सकती है और इस अवस्था में बालक का भाषाई विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। और क्योंकि बालक के यहाँ पे विद्यालय व्यवस्था प्रारंभ ही हो जाती है और नए नए लोगों के साथ मिलता है, अपने तर्क प्रस्तुत करता है, बातचीत करता है। तो इस प्रकार अगर बालक के भाषा के ज्ञान पर बल अगर दिया जाता है तो बालक का भाषाई विकास बहुत तीव्र से और बहुत भली भांति प्रकार से हो जाता है। अगला देखो, शिक्षा का स्वरूप में अगला पॉइंट, उपयुक्त विषयों का चुनाव। उपयुक्त विषयों का चुनाव। उपयुक्त विषयों का चुनाव। दोस्तों, इस स्वरूप में देखिए कि बालक के लिए ऐसे विषयों का चुनाव होना चाहिए जिसमें तो उसकी रुचि हो और रुचि के साथ साथ उसके भावी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। जैसे बालक को क्या ड्राइंग लेनी है या संगीत विषय से या कला से संबंधित से या साइंस से संबंधित से, उस जैसा जो बालक के भावी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो उन्हीं विषयों का चुनाव करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, रोचक विषय सामग्री। अत्यधिक आप कई बार देखा होगा कि बालक जब भी कोई भी कहानी या स्टोरी पढ़ता है तो वो चित्रों पर भी ध्यान देता है। जब बाल्यावस्था में बालक कोई भी अध्ययन करता है वो चित्रों पर देखा होगा कि अक्सर वो कार्टून भी देखना पसंद करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बालक को जिसमें इंटरेस्ट हो, देखने में अच्छा लगता हो, या बालक की वह विषय सामग्री होनी चाहिए जो बहुत ही प्रभावशील हो, बहुत ही इंटरेस्टेड हो। उनके लिए कोई भी, अगर आप जैसे देखा होगा कि स्मार्ट क्लास में आपने कि बालक को किसी वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है या किसी ऐसी सामग्री जो प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए, बालक को व्यवहारिक ज्ञान से इस प्रकार बालक को जो भी हो उसे प्रत्यक्ष दिखाई पड़े, तो रोचक विषय सामग्री का बहुत ही उपयोग जरूरी है। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। देखो, इस अवस्था में बालक क्या होता है कि रचनात्मक कार्य करना बहुत ही पसंद करता है। रचनात्मक कार्य करना बहुत ही पसंद करता है क्योंकि जैसे देखा हुआ घर पे बालक में बगीचों में पानी देना या घर में जो भी सजावट वाला चीज़ों पर ध्यान देना या अपनी बैग को अच्छे से ढंग से रखना या जो भी अपनी बुक को बहुत ही उस पर कवर चढ़ाना, उस पर अच्छे से नया स्टिकर लगाना, नाम लगाना, तो रचनात्मक कार्य करना इस अवस्था में बालक बहुत ही पसंद करता है। तो शिक्षा में हमें यह चाहिए कि बालक के ऐसे कार्यों की व्यवस्था की जाए कि और उन्हें जिम्मेदारी भी दी जाए कि इस कार्य को आपको करना है, तो बालक इसमें बहुत ही करते हैं। जैसे आप देखा होगा कि विद्यालय में
कभी कभी सामूहिक रूप से कोई एक वर्क दे दिया जाता है, या कोई चार्ट बना, या किसी को कोई भी पोएम या लिखना या उसकी पेंटिंग करना, इस प्रकार के जो कार्य दिए जाते हैं बाल्यावस्था में वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। जिसलिए देखो, जिज्ञासा की संतुष्टि शिक्षण व्यवस्था में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बालक बहुत ही जिज्ञासु होता है और वो बहुत ही तर्कशील क्वेश्चन करता है। अगर इस अवस्था में बालक की जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं होती है तो वह बहुत ही गलत दिशा में भी जा सकता है, क्योंकि बालक इस अवस्था में कि बालक के सामने पूरा खुला संसार होता है। वह हर एक वस्तु की वास्तविकता तक जाना जाता है और इसलिए वह बहुत ही तर्कशील क्वेश्चन करता है। वो तार्किक हो जाता है, मूर्त चिंतन करने लगता है और कई प्रकार के क्वेश्चन ऐसे करता है। तो शिक्षक एवं अभिभावक को चाहिए कि बालक को सही और वास्तविकता का ही ज्ञान दें। परियों की कहानी ना बताएं, भूत प्रेत वाली कहानी ना बताएं। तो इसी अवस्था में बालक की जिज्ञासा की संतुष्टि बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही सही तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था का ज्ञान बालक के भावी जीवन को भी प्रभावित करता है। तो जिज्ञासा की संतुष्टि बहुत ही जरूरी है। अगला देखिए, पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था। पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था। पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था। पर्यटन व स्काउटिंग की, देखो इसमें क्या होता है, अब पिछली कक्षा में आपने देखा था कि बालक में निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति आ रही थी। तो निरुद्देश्य भ्रमण करने की जो बालक की प्रवृत्ति होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बालक घूम रहा है। बालक इस अवस्था में घूमना चाहता है, बहुत एक खुले संसार को देखना चाहता है। तो शिक्षक को चाहिए या परिवारजन को चाहिए कि बालक को एक घूमने यानी भ्रमण टूर पे ले जाना चाहिए। स्काउटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, पर्यटन की, यहाँ पे नई नई चीज़ों को देखे, उनकी समझे, उसके बारे में जानकारी ले। कहीं भी जाएगा बालक घूमने तो वहाँ पर देखेगा। अब तो बालक में इस अवस्था में पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। देखो दोस्तों, इस अवस्था में बालक क्या करता है, संचय करना प्रवृत्ति पाई जाती है। पिछली कक्षा में बताया था, देखा होगा कि आपने कि बालक पुराने सिक्के रख लेता है, पुरानी कोई फोटो मिल जाती है उसको वो रखता है। अक्सर उनकी किताबों में किसी उसके फेवरेट कोई भगवान या कोई भी जो उसका फेवरेट होता है, आदर्श होता है, उसकी फ़ोटो रखना पसंद करता है। जो भी उसे अच्छा लगता है रख लेता है। जिसकी पुरानी टिकट हो या पुरानी कोई भी आपको वस्तु मिल जाए जो उसे अच्छी लगती हो, वो उसको संग्रह करता है, संचय करने लगता है। तो ये प्रवृत्ति बालक में रखनी चाहिए। बालक को ये अच्छी आदत होती है कोई भी अगर चीज़ों को संचय करना, संग्रहण करना। तो इस अवस्था में बालक के लिए इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए। संवेगों का अंग देखते हैं, संवेगों के प्रदर्शन का अवसर। संवेगों के प्रदर्शन का अवसर। प्रदर्शन का अवसर। देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बालक क्या करता है कि बालक के अपने संवेगों का दमन भी करता है और प्रदर्शन भी करता है। लेकिन बालक क्या करता है कि इस अवस्था को देखते हुए कि, और अगर देखता है कि अब पता नहीं परिवारजनों से डांटेंगे या उसे भय रहता है, लेकिन फिर पता क्या होता है कि उसे वो अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाता है, या उसके प्रतिभा का बहुत हनन होता है, उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। तो हमेशा शिक्षक को ये चाहिए कि संवेगों के प्रदर्शन का अवसर बालकों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बालक के संवेगों का दमन हो गया, बालक का किसी प्रकार से संवेगों का दमन हो गया, तो समझिए आप कि बालक अपना भावी जीवन में अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाएगा। बालक में अगर कोई भी विशेष प्रतिभा है तो उस बालक को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए।
अगर उस समय प्रोत्साहित नहीं किया, उस पर अपनी इच्छाओं को थोप दिया, तो बालक भविष्य में अगर करता भी है तो बहुत दबावपूर्ण तरीके से करता है। अगला देखते हैं सहगामी क्रियाएं। सहगामी क्रियाएं, देखो दोस्तों, इस अवस्था में क्या करता है कि बालक के अंदर एक समूह प्रवृत्ति पाई जाती है, सामूहिक प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक समूह में रहना ही पसंद करते हैं, बालक समूह में रहना ही पसंद करते हैं। तो बालक के अंदर एक समूह का, जो समूह में रहना पसंद करेगा, किसी भी दिशा में। पिछली कक्षा में बताया था कि जब बालक लगभग 9 या 10 वर्ष से पहुंच जाता है तो वे एक स्थायी समूह का गठन होता है उसका, और वह अपनी भी जो भी प्लानिंग बनाता है वो अपने परिवारजन, अपने बड़ों से शेयर नहीं करता। और इसी का फायदा उठाते हुए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें जो भी कार्य का प्रोत्साहन किया जाए तो बालक को सामूहिक रूप से कार्य कराया जाए, सामूहिक जिम्मेदारियां दी जाएं। तो बालक क्या करते हैं कि बालक एक समूह में कार्य करना भी पसंद करते हैं, और सामूहिक जिम्मेदारियों का यहाँ बालक उत्तरदायित्व करना सीख जाता है। तो ये इसलिए सहगामी क्रियाएं बालकों के अंदर दी जानी चाहिए। शिक्षा का स्वरूप आता है सामाजिक गुणों का विकास। दोस्तों, इस अवस्था में बालक के थोड़ी सामाजिकता आने लगती है। बालक अपने सहयोगियों के साथ, अपने मित्रों के साथ जो मित्रों व्यवहार भी करता है, बुजुर्गों के साथ भी बैठना पसंद करता है, अपने साथियों के साथ। वैसे बालक में समय सामूहिक प्रवृत्ति तो आ ही जाती है। तो इस अवस्था में जो सामाजिक गुणों का विकास, बालक के अंदर एक दूसरे की सहायता करना, जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें भी बालक हिस्सेदारी लेने लगता है। तो इसमें अवस्था बालक में सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। नैतिक गुणों का विकास, देखो बालक के इस अवस्था में बहुत ही संशय रहता है कि वह ये कार्य नैतिक है या ये अनैतिक है, ये सही है, जायज़ है, गलत है, क्या है। तो वो बहुत कन्फ्यूज रहता है इस अवस्था में बालक। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि बालक के जो नैतिक गुण हैं उनका विकास करना चाहिए, बालक को सही गलत की समझ बतानी चाहिए। तो इसलिए नैतिक गुणों के विकास के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए। क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा, दोस्तों इसमें बालक क्या करता है कि बालक जो भी चीज़ सीखता है प्रैक्टिकली चीज़ सीखना चाहता है। बालक इस समय जो अवस्था होती है ये खेल की अवस्था होती है, इस समय बालक खेल खेलना चाहता है। तो बालक को जो भी शिक्षा दी जानी चाहिए क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों अगला देखो, प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा। दोस्तों बालक के अंदर मतलब के बालक से अगर बात करते तो प्रेम पूर्वक बात करें, बालक को सहानुभूति दें, बालक को कभी भी डर भय का माहौल ना उत्पन्न करें। तो यही प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा होती है। तो बालक को बहुत ही विश्वास में, बहुत ही प्रेम पूर्वक शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों एक बार हम लोग इसका जो शिक्षा का स्वरूप है एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। भाषा के ज्ञान पर बल, बालक का इस समय भाषाई विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो बालक भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए। उपयुक्त विषयों का चुनाव, बालक की इच्छा क्या है, बालक की विशेषताएं क्या हैं, तो और बालक वह विषय जो बालक के भावी जीवन पर निर्भर करता है, बालक का भावी जीवन बनाता है, तो उसी प्रकार उपयुक्त विषयों का चुनाव होना चाहिए। रोचक विषय सामग्री, दोस्तों जो ही रोचक मतलब इस प्रकार सामग्री होनी चाहिए जो बालकों के बहुत ही इंटरेस्टेड हो। तो रोचक विषय सामग्री। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था, दोस्तों जो बालक रचनात्मक कार्य करना चाहता है तो इस अवस्था में बालक के लिए इस विद्यालय में या परिवार में रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। जिज्ञासा की संतुष्टि, बालक इस अवस्था में बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, तो क्या होना चाहिए कि बहुत ही जिज्ञासा की संतुष्टि होनी चाहिए। पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था, बालक इस अवस्था में बहुत ही निरुद्देश घूमते हैं, बिना किसी मतलब के घूमना पसंद करते हैं। तो या शिक्षक को चाहिए कि या परिवारजन को चाहिए कि इनके लिए एक पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था की जाए जिससे बालक घूमकर सीख सकें। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, मतलब बालक क्या करते हैं कि चीज़ों को संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो बालक के अंदर एक संचय प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो परिवारजन को ये प्रोत्साहन करना चाहिए कि बालक के लिए चीज़ों को संचय करने की आदत डाला जाए, अच्छी आदत होती है। संवेगों का प्रदर्शन व अवसर, बालक जो संवेग का प्रदर्शन कर रहा है, संवेगों का प्रदर्शन करेगा तो
मतलब बालक क्या करता है, संवेगों का दमन भी करता है, प्रदर्शन भी करता है। बालक के अंदर किसी प्रकार का डर आ गया तो वह प्रदर्शन नहीं कर सकता, तो उसकी प्रतिभा का हरण होता है, प्रतिभा छिप जाती है। तो प्रयास ये किया जाए कि संवेगों का प्रदर्शन बालक को करने का अवसर दिया जाए। सहगामी क्रियाएं, बालक सहगामी मतलब बालक साथ में, बालक के अंदर साथ में ही बालक पढ़ना पसंद करता है, बालक साथ में ही कोई करता है। अगर बालक को कोई भी शिक्षण कार्य दे देते हैं, कोई भी रचनात्मक कार्य बालक को दे देंगे तो बालक सहगामी, साथ में कार्य बालक बहुत ही मतलब रुचिपूर्वक करेगा कार्य। सामाजिक गुणों का विकास, इसमें बालक में एक दूसरे की सहनशीलता, एक परोपकार या एक दूसरे का सपोर्ट करता है बालक, या एक दूसरे की बात को समझता है, तर्क भी करता है। तो बालक के अंदर जो सामाजिकता आती है तो बालक आने लगती है इस अवस्था में, तो बालक की सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए। नैतिक गुणों का विकास, बालक को नैतिक अनैतिक चीज़ों के बारे में, बातों के बारे में बताना चाहिए, तो यहाँ पर नैतिक गुणों का विकास होगा। क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा, बालक की यह अवस्था खेल की शिक्षा होती, खेल की अवस्था होती है। पिछली कक्षा में बताया भी था कि बालक 10 वर्ष की अवस्था में लगभग सारे खेल खेल लेता है। तो क्या होता है कि बालक खेल के माध्यम से, यार प्रैक्टिकली चीज़ क्रिया के द्वारा सीखना चाहता हो, तो ऐसी शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए कि बालक क्रिया खेल के साथ सीख सकता है। प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा, प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा, तो दोस्तों यह बालक को यहाँ पर एक प्रेम और बालक के साथ में बहुत ही सहानुभूति, बालक को कोई डर नहीं होना चाहिए। बालक अब अगर कोई भी प्रश्न करता है अपने शिक्षक से तो निडर होकर कोई प्रश्न कर सकता है, इसलिए उसके संवेगों का दमन भी नहीं होगा, बालक का विकास भी हो सकता है। तो सहानुभूति, बालक को अपने विश्वास में लेना चाहिए, बालक को ये लगना चाहिए कि यह उसके बहुत ही विश्वसनीय है, विश्वास में लेना चाहिए बालक को। तो प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा हुई है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बाल्यावस्था के शिक्षा का स्वरूप, और ये आपका बाल्यावस्था का आज टॉपिक क्लियर हुआ। और अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था। तो दोस्तों आप लोग YouTube के द मैक क्लास चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको अगर कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।